बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड हाय व्यूअर्स। आपको आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। मैं हूं महमूदुल हसन, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज फैसलाबाद। आज हम फर्स्ट ईयर सेकंड चैप्टर इंफॉर्मेशन नेटवर्क से नेटवर्क टोपोलॉजी को पढ़ेंगे। व्हाट आर नेटवर्क टोपोलॉजीज? ठीक, काफ़ी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। If you remain faithful to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in true letter and spirit, we will remain on your beck and call. In this lesson, you will learn about how to create a function in detail. There are three aspects or concepts which you must understand before creating a function. Number one, function prototype or function declaration. Number two, function call. Number three, function definition. What is function prototype or function declaration? Function prototype or function declaration is basically model of the function. It provides the information about function to compiler like function name, function parameter and function return type. Here is the syntax of function declaration. सबसे पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नेम होगा, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर, जितने हमारे पैरामीटर्स होंगे उनकी टाइप आ जाएगी और एट द एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर होगा। रिटर्न टाइप इंडिकेट द नेचर ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। फंक्शन नेम, नेम ऑफ द फंक्शन आर आइडेंटिफायर, पैरामीटर वेरिएबल टू रिसीव वैल्यू इनसाइड द फंक्शन। बेसिकली यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, आपका प्रोटोटाइप है, फंक्शन डिक्लेरेशन है, मॉडल ऑफ द फंक्शन है। तो इसमें हम यहाँ पर पैरामीटर की सिर्फ टाइप देंगे। ऑप्शनल है कि वेरिएबल का नाम आपने साथ देना है टाइप के या नहीं। अदरवाइज नॉर्मली टिपिकली हम फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर पैरामीटर लिस्ट जहां पर है वहां पर हम सिर्फ टाइप ऑफ पैरामीटर देते हैं। वैसे वेरिएबल का नाम भी दिया जा सकता है साथ टाइप के, लेकिन हम नॉर्मली क्या देते हैं, जस्ट टाइप देते हैं। अभी आगे एग्जांपल्स देखते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल टू रिसीव वैल्यू इनसाइड द फंक्शन पैरामीटर। अब देखिए वाइड शो वाइड, अब इसमें हमारे पास ये रिटर्न टाइप की जगह यहाँ पे वाइड। अब वाइड जो है इसका मतलब होता है नथिंग विल रिटर्न, नथिंग विल रिटर्न या नो वैल्यू विल रिटर्न बाय द फंक्शन। तो और पैरेंथेसिस के अंदर वाइड का मतलब है नथिंग विल पास, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो शो फंक्शन है ये फंक्शन का नाम है और ना तो ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है और ना ही कोई वैल्यू रिसीव कर रहा है। ये सम फंक्शन है एक दूसरा, दूसरे फंक्शन की प्रोटोटाइप है। तो उसमें रिटर्न टाइप देखें इंटीजर, कि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, कोई इंटीजर रिजल्ट या कोई इंटीजर आउटपुट रिटर्न करेगा ये फंक्शन।
दो वैल्यू इंटीजर लेगा और एक आउटपुट हमें रिटर्न करेगा। ये जो दो वैल्यू लेगा वो इनपुट के तौर पर लेगा। तो दो पैरामीटर हैं, ठीक है, इसमें सम के अंदर। इसी तरह शो प्रोडक्ट दो वैल्यूज ले रहा है, ठीक है, फ्लोट टाइप की, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। अभी प्रोटोटाइप में तो जस्ट ये है कि हम जस्ट क्या कर रहे हैं कि टाइप ऑफ द पैरामीटर दे रहे हैं, पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन का नाम और उसकी रिटर्न टाइप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, मॉडल ऑफ द फंक्शन या प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन या डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन, ये हमने देनी होती है, ठीक है। सी में ये मैंडेटरी है। तो हमने स्टार्ट में यानी कि हेडर फाइल्स के बाद सबसे पहले जो भी हम फंक्शन डिफाइन करना चाह रहे हैं, पहले हम उसकी प्रोटोटाइप यानी उसका मॉडल क्रिएट करेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन दो पोर्शन पर मुश्तमिल होती है। बेसिकली ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसे कहते हैं फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर भी कहते हैं और फंक्शन डिक्लेरेटर भी कहते हैं, ठीक है। और ये है बॉडी ऑफ द फंक्शन। इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड। बेसिकली ये फंक्शन, ये वो एक्चुअल फंक्शन है जो हम बनाना चाह रहे थे, और इसमें क्या होंगी, एक्चुअल स्टेटमेंट्स होंगी जिनको हम रन करना चाह रहे हैं फंक्शन के कॉल होने पर। It is the most important aspects to which the control come when the function is called। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी कि ये जो सम फंक्शन हमने बनाया है इसको जब हम कॉल करेंगे तो कंट्रोल इसके ऊपर आएगा, ठीक है। और इसके अंदर जितनी स्टेटमेंट वो 1 by 1 रन होंगी, ठीक है। Here we must notice that only one value can be returned from the function। वो फंक्शन से जो एक ही वैल्यू रिटर्न होनी है। वैल्यू रिसीव देखें, अगर इस फंक्शन इस एग्जांपल को देखें तो इसमें दो वैल्यू रिसीव हो रही हैं, दो इंटीजर वैल्यू, दो इंटीजर नंबर लेगा और उनको वो यहाँ पे क्या कर रहा है, सम करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू हम रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। तो रिटर्न एक वैल्यू करेगा, लेकिन वैल्यू रिसीव जो है वो एक से ज्यादा कर सकता है। फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑन टू पार्ट, फंक्शन हेडर एंड फंक्शन बॉडी। फंक्शन हेडर को हमने कहा कि फंक्शन डिक्लेरेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फंक्शन कॉल। फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। के जो जब हमने फंक्शन डिक्लेरेशन में जितने पैरामीटर दिए फंक्शन कॉल करते वक्त भी उतनी आर्गुमेंट, उतनी वैल्यू हमने भेजनी होती है फंक्शन को। वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ फंक्शन एज इट इज डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये जो फंक्शन डेफिनेशन में देखी, यहाँ पे कितने पैरामीटर है, दो पैरामीटर। तो जब हम इसको कॉल करेंगे मेन के अंदर या किसी और फंक्शन के अंदर भी, तो ये मैंने बाय नेम हम इसको कॉल करें फंक्शन को और दो वैल्यू भेजी है, ठीक है। तो 5 जाके n1 में स्टोर हो जाएगी, 7 जो है वो n2 में स्टोर हो जाएगी। और जब इधर कंट्रोल आएगा, जब वो फंक्शन को कॉल करेंगे कंट्रोल इधर आ गया, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, 5 कॉपी हो जाएगा n1 में, 5 इधर आ गया, कॉमा n2 में क्या आ गया, 7, ठीक है। तो अब एक वेरिएबल मेमोरी में बनेगा, जब कंट्रोल इधर आया वेरिएबल उस वक्त मेमोरी में बना, 7 + 5 + 7 12 RES में स्टोर हुआ और हमने 12 रिटर्न कर दिए जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। यानी वापस रिजल्ट क्या चला गया, 12। और जो 12 वैल्यू है वो किसको स्टोर होगी, R को। अब इसके साथ जो भी हमने करना है आगे फर्दर, तो इस तरीके से फंक्शन जो है वो काम करता है। अब ये एक एग्जाम्पल है, इसमें क्लियर हो जाएगा तीनों चीज़ें। ये प्रोग्राम नंबर 14 है एक्सरसाइज का, कि फैक्टोरियल कैलकुलेशन हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। अब आप देखें कि मैंने सबसे पहले तो हमने उसकी जो हेडर फाइल्स के बाद प्रोटोटाइप देनी है फंक्शन की। तो गेट फैक्टोरियल
फंक्शन का नेम है। ये लॉन्ग जो है फंक्शन नेम से पहले जो है ये रिटर्न टाइप है, लॉन्ग ये रिटर्न टाइप है, ठीक है। और ये पैरामीटर की टाइप है, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर की टाइप, और सेमीकोलन ये क्या है, ये जो लाइन है ये फंक्शन डिक्लेरेशन, ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, ये हमने लाजमी प्रोवाइड करनी होती है। अब हम आ जाते हैं सीधा इधर फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ये पहली जो लाइन है ये बेसिकली क्या है, फंक्शन हेडर है, ठीक है। और ये क्या है, फंक्शन की बॉडी। अब बेसिकली देखेंगे जब हम फंक्शन इसकी लॉजिक को भी समझते हैं और ये फंक्शन जब रन होता है वो कैसे काम करता है। अब देखिए जब हमने प्रोग्राम को रन करना है तो सबसे पहले कंट्रोल हमें पता है मेन फंक्शन के पास आता है। मेन में पहली लाइन जो है वो वेरिएबल डिक्लेरेशन हमें मिल रही है। तो बेसिकली क्या, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो रैम के अंदर, ये रैम है हमारी, सपोज करें, ठीक है, उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ x के नाम से और उसमें क्या पड़ा हुआ है 5, ठीक है। यानी कि 2 बाइट की मेमोरी लोकेशन रिजर्व हुई और उसमें हमने क्या स्टोर हो गया 5। अच्छा आगे चले तो फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट मिल गई, ठीक है। इस क्योंकि लॉन्ग है इसकी टाइप, तो ये वो 2 बाइट का था, ये 4 बाइट का है। लॉन्ग आपको पता है 4 बाइट रिजर्व होते हैं मेमोरी, 4 बाइट का ब्लॉक रिजर्व हो गया y के नाम से और इसमें गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई। इसमें कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, गार्बेज वैल्यू, ठीक है। अच्छा क्लियर स्क्रीन क्या करेगा कि जो भी हमारी स्क्रीन है उसको क्लियर कर देगा। अभी तो ये कंसोल देखें, इस पर आउटपुट आ रही है, ये पूरा प्रोग्राम रन होने के बाद है, तो जो भी स्क्रीन पे वो होगा वो उसको क्लियर कर देगा। लाइक ये स्क्रीन है हमारी फॉर एग्जांपल, अभी थोड़ी देर के लिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि स्क्रीन, इसमें अगर पहले कोई आउटपुट थी तो वो क्लियर हो जाएगी। printf %d फैक्टोरियल इज इक्वल टू %ld लॉन्ग के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर ld यूज कर रहे हैं। अब देखेंगे हमारे पास दो हैं यहाँ पे, एक पहले मैं x की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ %d, पहले %d में x की वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। तो x में क्या है, यहाँ पे देखिए %d, x में क्या है 5। फैक्टोरियल असाइनमेंट का ऑपरेटर ऐसे ही आ गया %ld की जगह। अब यहाँ पे हम देखें फंक्शन कॉल कर रहे हैं। जैसे ही हमने फंक्शन कॉल किया तो कंट्रोल मेन से जंप करके इधर आ गया फंक्शन के ऊपर, ठीक है। फंक्शन कॉल किया जैसे ही, तो फंक्शन कॉल किया, कंट्रोल जंप करके कहाँ पे आ गया, फंक्शन डेफिनेशन पे। और x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू क्या है 5, वो किस में स्टोर होगी, नम, यानी कि एक वेरिएबल और बना नम। और x की वैल्यू कॉपी होगी उसमें नम के अंदर 5, ठीक हो गया। अब इसका काम शुरू हो गया, फैक्ट इज इक्वल टू 1, यानी एक और वेरिएबल बना फैक्ट के नाम से, और उसमें इनिशियली क्या हो गया 1। काउंटर वेरिएबल c, एक और वेरिएबल बना c, उसमें भी इनिशियली क्या हो गया 1। आगे c1 है, ठीक है, ये काउंटर वेरिएबल c लेस देन इक्वल टू नम। अब नम में क्या था 5, 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हो गई, नीचे आया, ठीक है। फैक्ट में क्या पड़ा हुआ है 1, सी में क्या पड़ा हुआ है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फैक्ट में अब क्या आ गया 1, ठीक है। तो 1 रिप्लेस हो गया किससे, 1 से। अब उसके बाद जब ये स्टेटमेंट चल गई, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट वाले पोर्शन पे आ गया, इंक्रीमेंट हुआ सी में हो गया 2, पहले 1 था, अब कितना हो गया 2। 2 होने के बाद फिर कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स या ट्रू, कंडीशन ट्रू है, 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। तो 1 फैक्ट में पड़ा हुआ है और सी में 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फैक्ट में अब क्या हो गया 2।
ठीक है। इसके बाद सी में इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया, पहले 1 था 2 था, अब कितना हो गया 3, ठीक है। तो इंक्रीमेंट हो गया 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हो गई। फैक्ट में 2 है, सी में 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो फैक्ट में अब क्या हो गया 6, ठीक है। अच्छा, वो ये वैल्यू रिप्लेस होती जा रही है, साथ साथ लूप चलता है, इटरेशन हमारी कैलकुलेशन होती जा रही है। उसके बाद सी में इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया, यानी 3 रिप्लेस हो गया किससे, 4 से। 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे फैक्ट में क्या पड़ा हुआ है 6, 4 सी में क्या पड़ा हुआ है 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 हो गया, यानी 6 से रिप्लेस हो गया 24 से, ठीक है। और नेक्स्ट सी में इंक्रीमेंट हो गया 5 हो गया, 5 लेस देन इक्वल टू 5 लेस देन नहीं लेकिन इक्वल है, कंडीशन ट्रू होगी, 5 24 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 120। उसके बाद सी में इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया 5 के बाद 6 हो गया, यहाँ पे 5 था फिर अब 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 124 के बाद 120, तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स, और अब यानी लूप से बाहर आ गया, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगी, जो वैल्यू इसमें पड़ी है फैक्ट वेरिएबल के अंदर, फैक्ट में इस वक्त 120 पड़ा हुआ है, ठीक है, वो 120 जो है वो रिटर्न हो गया है जहां पे हमने फंक्शन को कॉल किया है। तो अब यहाँ पे 120 यानी इस जगह पे 120 ने प्रिंट हो जाना है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूं, गेट, अभी ये मैंने फंक्शन को कॉल किया है फंक्शन के अंदर, यानी ये प्रिंट एफ एक बिल्टन फंक्शन है, तो मैंने यहाँ पर जो जहां पर हम आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं वहां पर मैंने एक तो आर्गुमेंट दे दिया, दूसरा मैंने आर्गुमेंट की जगह फंक्शन कॉल दे दी। तो पहले ये आउटपुट स्टेटमेंट में जब भी इस तरह होगा कि आउटपुट स्टेटमेंट के आर्गुमेंट में फंक्शन है, तो पहले ये वाला पोर्शन रन होगा, फिर जो है ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट रन होगी। तो पहले ये जब ये पोर्शन रन हुआ तो यहां से कंट्रोल जंप करके इधर गया, वैल्यू इनपुट के तौर पे गई, सारी कैलकुलेशन हुई, रिजल्ट वापस इधर आया, और फिर ये आउटपुट स्टेटमेंट चलेगी। इसी तरह आप देखेंगे, मैं एक दफा हमने फंक्शन बना लिया, इसको हम किसी और वेरिएबल वैल्यू के लिए भी दोबारा यूज कर सकते हैं। अब मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट में नहीं कर रहा उसको यूज, बल्कि मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट के बाहर उसको यूज करूँ, गेट फैक्टोरियल, और मैंने 4 उसको भेजा, तो उसका 4 का पता फैक्टोरियल आपको पता, उसने हमें रिटर्न करना है 24, वो मैंने वाई में स्टोर, वो 24 जो उधर से रिटर्न होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, वाई में, ठीक है। प्रिंट एफ में 4 फैक्टोरियल इज इक्वल एज इट इज आ जाएगा, और परसेंटेज डी की जगह वाई की वैल्यू, वाई में आपको पता उधर से क्या आया 24, तो 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये आपको, ये मैंने प्रोग्राम को रन करके भी देखा है, ये आउटपुट आपके सामने है, आप इस प्रोग्राम को बना के भी चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।